आज जो है नॉमिनेशन से पहले वायनाड में जो प्रियंका गांधी का जुलूस निकला वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इतनी भीड़, इतना उत्साह, इतना उल्लास बहुत कम देखने में मिलता है। और जो ये बता रहा है कि ये परिवार और कांग्रेस दोनों उत्तर और दक्षिण दोनों जगह समान रूप से लोकप्रिय है। और देश में और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, खुद को राष्ट्रीय नेता कहते हैं, लेकिन उनमें से कौन जो है पूरे देश में इस तरह से एक समान लोकप्रिय है। आज जब राहुल गांधी ने यह बात कही कि मैं अपनी बहन को आप लोगों के हवाले कर रहा हूं, तो हमें 20 साल पहले की वो घटना याद आ गई कि जब ठीक यही बात ऐसे ही प्रियंका गांधी ने राहुल को अमेठी ले जाकर अमेठी के लोगों से कही थी कि मैं अपने भाई को आप लोगों के हवाले कर रही। बड़ा भावुक क्षण था आज का, प्रियंका के लिए भी, राहुल के लिए भी, सोनिया जी के लिए भी, सबके लिए। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी ने ये जो है, जैसा उन्होंने खुद ही कहा कि सबसे पहले वो जो है 89 में राजीव गांधी के साथ चुनाव प्रचार करने गई, और उससे पहले जाती तो पहले से ही रही है। 81 का जो पहला चुनाव लड़ा था राजीव गांधी ने, तब से जाती रही है, लेकिन पूरी तरह चुनाव प्रचार में शामिल होना उन्होंने 89 से शुरू किया था। तो वो 35 साल का पूरा इतिहास बता रही थी। और सही है वो कि उन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, जिस तरह से लोगों से अपना कनेक्शन बनाया है, वो बहुत कम नेता बना पाते। देखिए, हम आपको कुछ बातें बताएं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा ही वो यहां वायनाड में भी करेंगी। प्रियंका गांधी जो है बड़ी बड़ी रैलियों के बदले कॉर्नर मीटिंग्स में ज्यादा यकीन करती हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि एक दिन में वो 12-12, 14-14 कॉर्नर मीटिंग्स लेती हैं। और न केवल कॉर्नर मीटिंग लेती हैं, नुक्कड़ सभाएं लेती हैं, बल्कि उसके बाद वहां महिलाओं के ग्रुप से अलग मिलती हैं, युवाओं के ग्रुप से अलग मिलती हैं, पार्टी नेताओं से अलग मिलती हैं, सबको 5-5 मिनट का टाइम। और उसके बाद मीडिया से भी। मीडिया के साथ सबसे बड़ी, मतलब मीडिया के लिए बड़ी परेशानी का मामला हो जाता है कि जब आप प्रियंका को कवर करते हैं तो वो इस मीटिंग में बोल के आगे निकली और 1 घंटे बाद क्या बोल दें किसी को नहीं मालूम, वो नई बात बोल देती है। तो इसलिए जो खासतौर से टीवी वाले होते हैं, उन्हें हर उनकी कॉर्नर मीटिंग कवर करना पड़ती है। नहीं तो आमतौर पर हम ये करते हैं, बड़े नेताओं की 3-4 सभाएं होती हैं, तो एक सभा करते हैं, दूसरी छोड़ देते हैं और तीसरी में पहुंच जाते हैं और चौथी में। और आमतौर पे ये होता है कि जो बात शुरू उन्होंने पहली सभा से की होती है वही लास्ट तक वो करते हैं। मगर प्रियंका के साथ ऐसा रिस्क जो है कोई टीवी रिपोर्टर और कैमरामैन नहीं ले सकता। अभी बात हो रही थी इंदिरा गांधी की छवि की। इंदिरा गांधी की छवि भी है और वो इंदिरा गांधी से इस तरह से जुड़ी हुई है कि एक बार उन्होंने रायबरेली में खुद बताया, उनकी साड़ियों की बड़ी तारीफ होती है कि ये साड़ियां कोई मैं नई नहीं खरीदती हूं, ये सब इंदिरा जी की है, उन्हें थोड़ा सा ऑल्टर करके मैं पहनती हूं। तो उनका जुड़ाव जो है इंदिरा जी से इस तरह है। लेकिन एक बात और बताते हैं हम आपको। एक बात, ये जो पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर की साड़ी, पर्पल कलर का पूरा ये जो देख रहे हैं, ये जो रथ बनाया गया है, वो आज जो डीएम महोदया, जो निर्वाचन अधिकारी, वो भी पर्पल कलर में है। ये इसका क्या मतलब है, जरा ये भी बता दीजिए शकील जी। पर्पल, फिर रथ भी पर्पल। जब आप साड़ी का जिक्र कर रहे थे इसलिए ध्यान आया। ये तो अब डीएम क्या पहनती है इसके बारे में चर्चा करना हमें लगता नहीं है कि कोई अच्छी बात होगी, कि डीएम है वो वहां पे और निर्वाचन अधिकारी है वो। लेकिन प्रियंका जी जो है इससे पहले दूसरे रंग की साड़ी पहने हुए थी, और महिलाओं की साड़ियों के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, पहनती क्या है, लेकिन हाँ, साड़ी पे एक जिक्र आपने किया था, एक बात जरूर बता देते हैं हम कि रायबरेली के अंदर इस परिवार के बारे में इतनी बात की जाती है, कहीं शहजादा कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है। तो एक दिन सुबह ही सुबह संजय गांधी गेस्ट हाउस में ये लोग रुकते हैं वहां पे रायबरेली में। तो वहां पे सुबह ही सुबह देखा कि सोनिया जी थोड़ा सा परेशान घूम रही हैं। मालूम पड़ा क्या बात है, क्या हो गया,
कल प्रेस करने की जो टेबल है उनके कमरे से कोई उठा के ले गया और वापस रख के नहीं गया। तो सुबह वो अपनी साड़ी जो है सोनिया गांधी जी खुद प्रेस करके पहनती है। तो सोनिया गांधी वो पूछ रही थी कि भाई टेबल तो ले गए थे, वापस क्यों नहीं रखी, अब अपनी साड़ी प्रेस करना है, मुझे निकलना है मुझको। तो इस परिवार के अंदर बहुत सादगी है और ये सारी की सारी चीजें कई बार दिखाई देती हैं। तो हम ये बता रहे थे कि ये परिवार खुद जो है उत्तर भारत से भी लड़ता है, दक्षिण भारत से भी लड़ता है, और प्रियंका ये पहली नेता इस परिवार की हो गई है जो केवल दक्षिण भारत से अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं। सोनिया गांधी भी लड़ी थी मगर वेल्लारी के साथ वो चुनाव वे अमेठी से भी लड़ी थी। वो चुनाव था 1999 का। 97 में वो पार्टी की मेंबर बनी, 98 में अध्यक्ष बनी पार्टी की वो, और 99 में वो एक साथ दो चुनाव में लड़ी थी, उत्तर और दक्षिण दोनों जगह। लेकिन प्रियंका सिर्फ एक सीट पर लड़ रही हैं और वो भी दक्षिण से। तो हम ये बता रहे थे कि ये परिवार या कांग्रेस उत्तर भारत के नेताओं को दक्षिण से ही नहीं लड़ाता, भारत की एकजुटता विविधता में एकता, बल्कि दक्षिण के नेताओं को भी उत्तर भारत से उसी तरह लड़ाता है और जिताता है। ये बात तो शायद कभी लोगों को मालूम होगी कि 1952 और 1957 पहला और दूसरा चुनाव दिल्ली की आउटर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने मलयाली सी कृष्णन नायर को चुनाव लड़ाया था और जिताया था। 1952 में बंगाली सुचिता कृपलानी को लड़ाया था। आप देखिए कि किस तरह भारत की एकता के लिए ये परिवार जो है दक्षिण के लोगों को यहां लाके लड़ाता था। और उन दिनों माहौल कैसा था हमारे उत्तर भारत का कि वो लोग जीतते थे। सीएम स्टीफन को 1980 में सीधे अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ नई दिल्ली से। और यहां एक बात बता दें कि वाजपेयी जी जो हैं 3 लोकसभाओं से एक साथ लड़े हैं। पहले लड़ सकते थे, बाद में यह नियम बना कि 2 ही से लड़ सकते हैं, 3 से, लेकिन वो भी कभी दक्षिण से नहीं लड़े। और आज के विश्वगुरु की तो हम बात ही क्या करें। कभी लड़ना चाहिए उनको, जाके एक चुनाव लड़के बताना चाहिए कि वो विश्वगुरु हैं और देखिए दक्षिण से भी लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा ये थोड़ा मुश्किल ही लगता है। तो अगर बाकी बातों के बारे में बाद में बात करेंगे, बस एक बात और बता दें हम आपको कि प्रियंका गांधी का वहां से चुनाव लड़ना पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाएगा। और वो संदेश ये है कि ये जो परिवार है इसको जो प्यार मिलता है वो किसी क्षेत्र विशेष का नहीं है, किसी वर्ग विशेष का नहीं है, ये पूरे देश का प्यार है। और इस परिवार ने वो कमाया है, अर्न किया है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की कुर्बानी से, नेहरू को देश के नवनिर्माण से, तो इस परिवार ने वो सब अर्न किया है, इसलिए देश उससे इतना प्यार करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल।